ओके, सो गुड मॉर्निंग। सुबह के 4 हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए सबको गुड मॉर्निंग। ओके, सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट गोइंग टू निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस। आज से मैं कोशिश करूंगा कि आपको डेली और वीकली एटलीस्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस मिले। एंड जैसा कि आप जानते हो कि हमारे चैनल पे एक प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट करी है, दैट इज़ फॉर मार्केट स्ट्रक्चर। मैं आपको सिर्फ वो चीज़ें बताऊंगा जो मार्केट में एक्चुअल में वर्क करता है, नॉट एनी ईएमए, नॉट एनी इंडिकेटर और कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं। अगर आप इसलिए मेरा चैनल देखते हो कि आपको कोई स्ट्रैटेजी मिल जाएगी जिससे आप अमीर हो जाओगे, कोई स्ट्रैटेजी मिल जाएगी जो 100% एक्यूरेसी देती है, जिससे आप एक दिन में 10 लाख का प्रॉफिट बना लोगे, सो आप गलत हो। आपको इस चैनल की ज़रूरत नहीं है, राइट। आ, इस चैनल की ज़रूरत सिर्फ उन लोगों को है जो एक्चुअली में ट्रेडर इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं, किसी की कॉल पुट टिप से नहीं जाना चाहते, ठीक, जो एक्चुअल में सीखना चाहते हैं। ओके, सो ठीक है। और देखो, जिस तरीके से मैं एनालिसिस करता हूँ, जो मेरे टर्म्स हैं, जो मैं चीज़ें यूज़ करता हूँ, उसके बारे में ही प्लेलिस्ट में मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर 2 वीडियोज़ हैं, अराउंड 3 साढ़े 3 घंटे की। अगर आप वो देख लोगे तो आई एम श्योर यू विल लर्न वे समथिंग वेरी गुड। और आपको किसी को देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो आप देखते हो ना, थंबनेल लगे होते हैं कि कल मार्केट तूफान हो जाएगा, ठीक है, ऑपरेटर उनको बता के गया था मार्केट तूफान हो जाएगा, या फिर कल ये हो जाएगा, हाई कैंडल का तोड़े तो इधर चले जाओ उधर चले जाओ। दिस इज ऑल अबाउट शिट, सब बकवास है, ठीक है। चलो, हम एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा निफ्टी का टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो देखो, एनालिसिस करने का सबसे बेस्ट तरीका है, आप बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे आओ, ठीक है। अगर एक ही डायरेक्शन में जो आपको बड़े टाइम फ्रेम का एनालिसिस बता रहा है, सेम आपको मंथ का एनालिसिस आपको क्या बता रहा है, 1 वीक का क्या बता रहा है, 1 डे का क्या बता रहा है, 4 आवर्स का क्या बता रहा है, राइट। ये सारी चीजें आपको अगर अलाइनमेंट में एक साथ सेम चीजें बता रही हैं, दैट इज डेली बायस, राइट। एंड देन उसके पीछे यू हैव टू नो व्हाट इज द मार्केट नैरेटिव, मार्केट की थिंकिंग क्या है, मार्केट व्हाट इज गोइंग टू डू नेक्स्ट। मार्केट एक्चुअली में आपको सब बताता है, ठीक है। तो लेट्स कम इनटू द चार्ट। सो ये है हमारा बैंक, ये हमारा निफ्टी का चार्ट है, और ये 1 मंथ का टाइम फ्रेम है, ठीक है। तो यार देखो, यहाँ पे ना अभी तक जब ये वाली कैंडल नहीं बन रही थी, ठीक है, या ये वाली कैंडल को बनने में अभी 2 दिन है, दिस वन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक चीज है, राइट। तो देखो, अगर अब अभी हम देखें कि हमारे पास अभी क्या है ऑन अ वीकली टाइम, ऑन अ मंथली टाइम फ्रेम, ठीक है। तो हमारे पास ये एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, राइट। बट बट द थिंग इज, अगर आपने मेरी वो पिछली 2 वीडियोस देखी हैं, राइट, तो ये जो फेयर वैल्यू गैप है, ये तब वैलिड होगा, राइट। वन फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल, थर्ड कैंडल, ओके, दिस इज फेयर वैल्यू गैप, राइट। सो ये हमारा 1 मंथ फेयर वैल्यू गैप है। एंड देन we are have this order block also. This is also 1 month order block, and this is ये दोनों बुलिश ऑर्डर ब्लॉक एंड बुलिश फेयर वैल्यू गैप। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया गया था कि मार्केट का स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट क्या करता है, मार्केट का एक बेसिक, वेरी बेसिक प्रिंसिपल क्या है, मार्केट एक मूवमेंट देता है, ठीक है, देन मार्केट एक मूवमेंट डाउन से, ठीक है, एंड नाउ मार्केट विल हंट दिस हाई, ये लिक्विडिटी स्वीप आउट करेगा लाइक दिस, एंड देन अगेन कम टू फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक बेसिकली क्या होते हैं, वो सारी डिटेल्स में वीडियो आएंगी, मार्केट स्ट्रक्चर की जो सीरीज चल रही है, बेसिक टू एडवांस, ठीक है। देखो यार, ऑर्डर ब्लॉक इज नथिंग, कि जैसे कि आप देखते हो ना कि एक मोमेंटम चल रहा है, ठीक है। आपको चार्ट में बताता हूँ अभी थोड़ी देर में, अभी हम पहले एनालिसिस देख लेते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो देखो, 1 मंथ पे हमारे पास एक बुलिश फेयर वैल्यू है, मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप आउट करी है, क्लोजिंग मार्केट इस कैंडल के नीचे दे रहा है, ठीक है, हमारे पास 2 दिन है, राइट। तो अभी के लिए हम क्या कर सकते हैं, अभी के लिए हम देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो, और क्या है ना, टारगेट अनअचीवेबल नहीं बनाने हैं इंट्राडे में, अचीवेबल है वही टारगेट बनाने हैं, अदरवाइज यू विल टेक योर एसएल। और अगर इंट्राडे में निफ्टी में आपको 40 50 60 70 पॉइंट मिल रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, ठीक, ठीक है। निफ्टी में 50 से 70 पॉइंट कैप्चर करना ऑप्शंस में, नॉट ओनली स्पॉट, ठीक है। तो देखो, मंथली पे हमारे पास एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। एंड नाउ हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो अगर हम वीकली पे देखेंगे,
वी आर ओके। यहाँ पे भी हमारे पास एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, दैट इज दिस वन, ठीक है। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग टू मार्केट टू टैप दिस जोन, लाइक, ठीक है, मार्केट टू टैप दिस जोन here like this, and then market will continue upside, right? Where first move can be this, और इसके बाद मैं बताता हूँ आपको और क्या है, ठीक है। अभी हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या कंपोनेंट अवेलेबल है, ठीक है। तो हमारे पास मार्केट का ये हाई अवेलेबल है, जो कि मार्केट एक हाई बना चुका है अभी के लिए, ठीक है। नाउ दिस वन इज वीकली फेयर वैल्यू गैप एंड दिस वन इज मंथली फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। सो अब हम चलते हैं हमारे पास ओके डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो देखो डेली टाइम फ्रेम पे हम क्या देख पा रहे हैं, डेली टाइम फ्रेम पे एक चीज ये देख पा रहे हैं, ठीक है, कि अगर आप देखोगे थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है, तो हमारे पास ना एक, अगर आप देखोगे तो हमारे पास एक यहाँ पे ना डेली टाइम फ्रेम पे बियरिश फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। अब चीजों को समझना, बियरिश, ये बियरिश फेयर वैल्यू गैप है, राइट। सो चीजों को देखो कैसे समझोगे, ऑन अ लॉन्गर 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे हमने क्या देखा था, मार्केट नीचे आने की कोशिश करेगा अभी, ठीक है। ये वाला वीकली फेयर वैल्यू गैप है एंड दिस वन इज मंथली फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। तो जितने ज्यादा बड़े टाइम फ्रेम का कंपोनेंट है आपके पास, ठीक है, वो उतना ज्यादा स्ट्रांग है, ओके। सो देखो मार्केट क्या कर सकता है कुछ दिनों में, आने वाले कुछ दिनों में, ठीक है। तो यार देखो एक ना मार्केट ने ये आपका बनाया हुआ है विच इज दिस लो, ठीक है, ये एक लो बन रहा है अभी यहाँ पे, ठीक है। सो ये एंड नाउ दिस इज द लो, ओके। ये हमारे पास एक लो है जो कि है 21,138 नियर अराउंड, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास एक दिस वन, ये एक लो है, ठीक है, ऑन अ डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग, देखो मार्केट ओवरऑल कोई भी इंडेक्स हो वो आपकी बुलिश ही होती है, ठीक है। तो अगर हमने जैसा कि मंथली टाइम फ्रेम पे देखा यहाँ पे, तो मार्केट अगर फेयर वैल्यू गैप है, मार्केट का काम है लिक्विडिटी स्वीप आउट, टैप टू फेयर वैल्यू गैप एंड देन अगेन कंटिन्यू, ठीक है। तो मार्केट ने अपने एक स्टेप पूरा किया है, लिक्विडिटी स्वीप आउट। नाउ मार्केट नीड्स फ्यूल, उसको फ्यूल चाहिए ऊपर जाने के लिए। फ्यूल कहाँ से मिलता है, फ्यूल मिलता है फेयर वैल्यू गैप से, ठीक है। तो फेयर वैल्यू गैप में टैप करके देन मार्केट विल गो अपसाइड, ओके। तो मंथली टाइम फ्रेम हमें ये बता रहा है कि मार्केट को अभी फ्यूल की जरूरत है। देन हमने क्या देखा एक वीकली टाइम फ्रेम पे, ओके, वी आर हैविंग दिस फेयर वैल्यू गैप ऑल्सो, कि मार्केट यहाँ से टैप करके फ्यूल ले सकता है, ठीक है, ये हमने देखा। तो हमारा मंथली हमारा वीकली अलाइन हो रहा है साथ में, ओके। नाउ वी आर इन 1 डे टाइम फ्रेम, ठीक है। तो हमने डे टाइम फ्रेम पे देखा कि क्या हमारे पास कोई बुलिश फेयर वैल्यू गैप है अपसाइड के लिए, नहीं है। दैट इज थर्ड कंफर्मेशन कि मार्केट हमारा 1 मंथ का क्या बता रहा है, मार्केट को नीचे आना है। 1 वीक का क्या बता रहा है, मार्केट को नीचे आना है। वो डेली का क्या बता रहा है, क्या डेली में कोई बुलिश फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास, नहीं है। क्या है हमारे पास, बियरिश वन, ठीक है, बियरिश वन है। तो क्या हमारा मंथली वीकली और डेली तीनों टाइम फ्रेम एक लाइन पे अलाइन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जो 1 डे का बता रहा है सेम 1 मंथ और 1 वीक का बता रहा है। कंटेक्स्ट, नरेटिव, नरेटिव इज दिस कि मार्केट को नीचे आना है तो उसको एक बियरिश टाइम फ्रेम पे एक एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे डेली और 4 आवर पे कुछ बियरिश करना पड़ेगा, बियरिश फेयर वैल्यू गैप्स, बियरिश ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है। एंड देन अगर हम चलते हैं 4 आवर्स पे, ठीक है, नाउ वी आर हैविंग 4 आवर्स चार्ट। तो यार देखो ये वाला जो फेयर वैल्यू गैप है दिस वन इज डेली फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। एंड देन वी आर हैविंग दिस लो 21,138। अब देखो यार 4 आवर्स पे भी अगर हम देखेंगे हमारे पास एक एक फेयर वैल्यू गैप था जो कि मिटिगेट हो चुका है, जो कि यूज्ड हो चुका है, ठीक है, उसकी रिस्पेक्ट नहीं की गई है। नाउ तो देखो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग फॉर मंडे मार्केट, लाइक फॉर टुडे
और मे बी अपकमिंग डेज अगर हम 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, क्योंकि अगर देखेंगे हम यहाँ पे तो हमारे पास और ज़्यादा कुछ अवेलेबल है नहीं इस चार्ट में, ठीक है, हमारे पास ज़्यादा कुछ अवेलेबल है नहीं। ओके, सो देखो अगर हम थोड़ा और जाते हैं 1 आवर पे, ठीक, तो देखो 1 आवर पे भी है ऐसा कुछ खास हमारे पास। ओके, 1 आवर पे हमें यहाँ पे दिखा रहा है क्या, हमें दिखा रहा है 1 आवर पे एक ये ऑर्डर ब्लॉक है हमारे पास, फेयर वैल्यू गैप है, सॉरी। तो देखो अब आप समझो इस चीज को कि लाइक व्हाट आर आई एम सेइंग कि देखो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, समझना पड़ेगा, ठीक है। ऐसी एनालिसिस शायद आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा, सब आई डोंट थिंक मे बी ईएमए स्ट्रैटेजी इंडिकेटर वाली चीज है, आई डोंट रियली लाइक इट। सो देखो ये हमारे पास मंथली का फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। मार्केट का बेसिक प्रिंसिपल क्या है, लिक्विडिटी स्वीप आउट, कम टू फेयर वैल्यू गैप एंड देन कंटिन्यूस इस डायरेक्शन, ठीक है। देन नाउ वी आर हैविंग दिस वीकली टाइम फ्रेम पे भी हमारे पास एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। यानी कि एंड फेयर वैल्यू गैप एज अ मैग्नेट काम करते हैं, ठीक है, मार्केट को अपनी तरफ खींचने के लिए। ओके, याद रखना। तो कहीं ना कहीं मार्केट ट्राई करेगा इस फेयर वैल्यू गैप में टैप करके देन ऊपर जाने के लिए, क्योंकि मार्केट को फ्यूल चाहिए इस हाई को ब्रेक करने के लिए, ये लिक्विडिटी स्वीप आउट करने के लिए, ठीक है। तो मार्केट को रैली करनी पड़ेगी, उसके लिए पहले मार्केट को फेयर वैल्यू से फ्यूल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मंथली और वीकली क्या बता रहा है कि मार्केट को नीचे आना पड़ेगा फ्यूल के लिए, ठीक है, याद रखना मंथली एंड वीकली। नाउ इफ आई एम गो 1 डे, क्या 1 डे पे हमें कोई ऐसा बियर बुलिश फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, लाइक 1 डे के चार्ट फ्रेम पे? नो, हमें क्या दिख रहा है, 1 डे के चार्ट फ्रेम पे एक बियरिश है, मतलब कि मार्केट यहाँ से इस जगह से कोशिश करेगा नीचे जाने के लिए, ठीक है। ये 1 डे पे बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है, इसके ऊपर सॉरी 1 डे पे फेयर वैल्यू गैप है, इसके ऊपर ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। दिस इज नॉट लाइक इसके ऊपर एक फेयर वैल्यू गैप है बट वो ऑलरेडी यूज्ड है, वो ऑलरेडी ट्रेड हो चुका है, ठीक है। तो हमारे पास रिसेंट में क्या है, देखो हमें सालों का चार्ट नहीं देखना है, तो हमारे पास बियरिश फेयर वैल्यू गैप है डेली पे, एंड वीकली और मंथली अट्रैक्ट करेगा मार्केट को अपनी तरफ, मार्केट को जाना पड़ेगा फ्यूल की तरह उसको यूज करने, ठीक है। देन मार्केट विल कंटिन्यू डायरेक्शन। तो क्या प्लान होना चाहिए हमारे पास, अगर हमने 1 आवर्स में भी देखा था, ठीक है, तो ये हमारा बियरिश वन था, ये हमारा बुलिश वन था। तो मार्केट क्या कर सकता है कि मार्केट एक बार कल को इस तरीके से लाइक यहाँ पे गैप अप खुल के इस टैप एंड देन यहाँ एंड देन कंटिन्यूअसली डाउन साइड। सो देखो, ठीक है, अगर हम 15 मिनट्स पे चले जाते हैं ऑन निफ्टी, ठीक है, तो अगर हम 15 मिनट्स पे चले जाते हैं यहाँ पे, कूल, लाइक वी आर हैविंग दिस वन फॉल्स, लाइक 15 मिनट पे भी हमारे पास बुलिश फेयर वैल्यू गैप अवेलेबल है, ठीक है। दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग कि हमें बुलिश मूवमेंट दिखाई दे सकता है ऊपर की तरफ, ठीक है, सिर्फ इस ऑर्डर ब्लॉक की तरफ, ठीक है। तो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट टू डू, लाइक देखो यार मार्केट कैसे लाइक मूवमेंट कर सकता है इन सब बेसिस पे, राइट। तो आई एम एक्सपेक्टिंग लाइक व्हाट मार्केट विल डू, मार्केट विल समथिंग गैप अप और कुछ इस तरीके का खुल सकता है, ठीक है। गैप अप खुलता है, मार्केट विल कम टू दिस जोन, like this zone or something, show you this, and then market will go upside, right, and this like something, और इस ऑर्डर ब्लॉक से इस फेयर वैल्यू गैप से अगर रिजेक्शन लेता है, ठीक है, मार्केट अगर इस फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन लेता है, तो अगर हम यहाँ पे 21,500 के नियर अराउंड सेल साइड का प्लान करेंगे, तो हमारा पहला टारगेट क्या होना चाहिए, हमारा पहला टारगेट होना चाहिए डायरेक्टली, दैट इज डायरेक्टली फर्स्ट वन, लाइक हमारे पास ये यहाँ पे लिक्विडिटी अवेलेबल है विच इज 21,250 के अराउंड में, एंड देन हमारे पास लाइक सेकेंड वन हमारा टारगेट होना चाहिए यहाँ तक का 21,140 के नियर अराउंड में, ठीक है। ये हम कर सकते हैं यहाँ पे। अगर ये भी ब्रेक होता है, देखो सबसे पहले ना बड़े टारगेट्स, तो देखो यहाँ से अगर 21,500 से आप सेल आउट कर रहे हो और 21,100 तक आप आ रहे हो, ठीक है, दैट इज यू आर कैप्चरिंग ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 350 पॉइंट्स, ठीक है। तो अगर आप इतना भी ले ले रहे हो इंट्राडे के लिए बहुत इनफ है, ठीक है। जब
ये हो जाए उसके बाद वी विल अपडेट लाइक कि अब क्या करना है आगे के लिए। तो अभी के लिए हमारा प्लान क्या होना चाहिए, अभी के लिए हमारा प्लान ये है मंडे के लिए कि मार्केट को अगर, ठीक है, फर्स्ट मार्केट गैप अप, देन टैप टू दिस ऑर्डर ब्लॉक एंड देन स्लोली विल गो अप साइड, ठीक है। क्यों? क्योंकि मार्केट को अगर नीचे आना है, ठीक है, नीचे किसके बेसिस पे मार्केट आएगा या ऊपर किसके बेसिस पे मार्केट जाता है, दैट इज लिक्विडिटी। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे दिस जोन इज फुल ऑफ लिक्विडिटी, यहाँ पे लिक्विडिटी अवेलेबल है काफी सारी, दिस वन, ठीक है, ये लिक्विडिटी अवेलेबल है, यहाँ पे कोई भी स्वीप आउट नहीं हुआ है ठीक तरीके से, ठीक है। तो ये लिक्विडिटी अवेलेबल है और मार्केट कल और, ठीक है, तो मार्केट ये वाली जो मूव देगा, दिस वन ऑल्सो अ लिक्विडिटी मूव, यहाँ पे भी मार्केट धीरे धीरे बायर्स को एक इनवाइट करेगा, बायर्स को लिक्विडिटी लेगा, ठीक है, बायर्स को बुलाएगा कि आओ भैया बेच दो, ठीक है, खरीद लो, बेच दो, वट एवर। तो इनवाइट लाइक मार्केट विल इनवाइट द बायर्स और समथिंग, ठीक है। और इस ऑर्डर ब्लॉक्स, इस फेयर वैल्यू गैप से अगर मार्केट रिजेक्शन लेता है, दैट इज नियर अराउंड 21,450 482 से, ठीक है, नियर बाई 21,450, अगर यहाँ से मार्केट जो है रिजेक्शन लेता है, ठीक है, 15 मिनट्स पे या फिर कोई भी टाइम फ्रेम पे, तो हम तुरंत स्विच करेंगे 3 मिनट्स पे और वहां पे हम एंट्री ढूंढने का ट्राई करेंगे, ठीक है। सो ये निफ्टी का हो गया। अगर मैं आपको निफ्टी का प्रॉपर दिखा दूं कि what actually, and one more thing, now the twist is कि अगर हम इसको हटा देते हैं, ठीक है, if I am removing this all this thing like here, ठीक है, ठीक है, तो देखो यार, अगर हम हटा देते हैं ये सारी चीजें, ठीक है, तो एक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ठीक है, एक मेरा पॉइंट ऑफ, इसीलिए मैं ना आपको बोल नहीं रहा हूँ कि मार्केट क्रैश होने वाला है या ये होने वाला है वो होने वाला है, ठीक है, क्योंकि मुझे तो भाई ऑपरेटर ने नहीं बताया, ठीक है, बाकी चैनल के लोगों को शायद बताया होगा तो बताया होगा, बट अगर आप देखोगे ये वाली कैंडल को, ठीक है, खत्म होने में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 2 दिन 12 घंटे बचे हुए, ठीक है। तो अगर ये कैंडल यहीं कहीं आपस में, मतलब यहीं कहीं पास में, ठीक है, क्लोज होती है एज अ 1 मंथ की कैंडल, सो व्हाट आई वी कैन सी लाइक दिस वन, ठीक है, ये एक फेयर वैल्यू गैप हो सकता है, बट वो कब होगा, जब ये थर्ड कैंडल, ठीक है, जब ये वाली जो कैंडल है, दिस वन, ये कैंडल जब ठीक है, जब ये वाली जब कैंडल इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग अगर दे देती है, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ये चीज, इन केस अगर हो जाता है, देन अगेन, तो फिर मार्केट को ना यहाँ तक थोड़ा नहीं आना पड़ेगा, फिर मार्केट क्या कर सकता है, फिर मार्केट जो है यहीं से, अगर ये मार्केट इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तो मार्केट क्या करता है कि यहीं से टैप होकर निकल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि मार्केट क्रैश हो जाएगा और इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है, तो ऑन एंड वेरी सीरियस नोट मैं ये बताना चाहता हूँ कि बड़े प्लेयर्स आपको यही बताना चाहते हैं, ठीक है, कि आप ये ऐसे ही समझो कि सेलिंग आ गई, मार्केट क्रैश हो जाएगा, ठीक है, बट दूर का हम नहीं सोचते हैं, अभी हमें इंट्राडे करना है, इंट्राडे के लिए प्लान हमारा यही है, ठीक है। अगर मैं आपको अपना पर्सनल चार्ट दिखा दूं तो आप मेरा चार्ट कुछ इस तरीके से देखोगे, आई ड्रॉ ऑल द मूवमेंट व्हाट मार्केट विल गोइंग टू डू समथिंग लाइक दिस, ठीक है, ये देखो। सो इस पे मैं थोड़ी देर के लिए होल्ड करूंगा, जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना है या फिर, ठीक है, जोन लेवल मैं एक एक करके दिखा भी देता हूँ। ये एक 15 मिनट पे बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है, 19,519 से 21,519 के बीच में, ठीक है। सेम उसी के साथ आपका 1 डे का बियरिश फेयर वैल्यू गैप है 21,482 के आसपास, ठीक है। और कभी अगर ये फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक करके क्लोजिंग कर देता है या फेयर वैल्यू गैप के अंदर क्लोजिंग करता है, दैट इज नॉट वैलिड फेयर वैल्यू गैप, देन हम अपना व्यू बुलिश में चेंज कर लेंगे, ठीक है। सो देखो, कोई भी फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक के अंदर कोई भी कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए, तो वहां से एकदम पिन मार के, कुछ इस तरीके के कैंडल पिन मार के रिजेक्शन लेना चाहिए, और कोई भी फेयर वैल्यू गैप, कोई भी ऑर्डर ब्लॉक
सिर्फ एक बार टच किया जा सकता है, सिर्फ एक बार ट्रेड होता है वो, ठीक है। और बाकी ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, ये मार्केट स्ट्रक्चर जो सीरीज चल रही है उस पर आती रहेगी। एवरीडे आई विल पोस्ट, ठीक है। तो ये निफ्टी का है, ठीक है। निफ्टी आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और हमारा पहला टारगेट ये वाला रहेगा 21,137, अगर हम यहाँ से सेल आउट करते हैं 21,500 नियर बाई से, ठीक है। अब हम फटाफट देख लेते हैं एक बार हमारा बैंक निफ्टी, ठीक है। तो बैंक निफ्टी भी अगर आप देखोगे ना, निफ्टी हमारा जो बोल रहा है सेम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी भी बोल रहा है, ठीक है। बट अगर अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी थोड़ा कम स्ट्रांग है, क्योंकि कोई भी फेयर वैल्यू गैप है नहीं यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ओके, गॉट इट। देन विल गो इन वीकली। तो वीकली पे हम क्या देख पा रहे हैं? वीकली पे हम देख पा रहे हैं हमारे पास फेयर वैल्यू गैप, यहाँ पे भी बुलिश कोई नहीं है, यहाँ पे बुलिश था, ठीक है। यहाँ पे बुलिश था, बट अगर आप ये वाला देखोगे तो ये वाला फेयर वैल्यू गैप जो है, दिस वन वाज बुलिश, बट ये वाली कैंडल ने इसके अंदर क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। इस वाले फेयर वैल्यू गैप के अंदर क्लोजिंग दे दी है, दैट मीन दिस इज नॉट वैलिड। ये वाला फेयर वैल्यू गैप नल एंड वाइड हो चुका है। अगर मार्केट को इस फेयर वैल्यू गैप से ऊपर निकलना होता तो सिर्फ पिन मार के जाता यहाँ से, ठीक है। यहाँ से पिन मारता हूँ और सीधा मूव करता। तो ये वाला नल एंड वाइड हो चुका है, यानी कि मार्केट ने डायरेक्शन अपनी चेंज कर ली है। नाउ हम क्या देख रहे हैं, कैसे डायरेक्शन चेंज कर ली, क्योंकि मार्केट अब बियरिश वीकली टाइम फ्रेम पे बियरिश ऑर्डर ब्लॉक बना रहा है, ठीक है। नाउ इफ, और ये जो आप देख रहे हो ये, तो ये क्या है, ये आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ये बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। एंड ये लो है, दिस वन इज लो। सो देखो अगर बैंक निफ्टी गिरता है, ठीक है, अगर जैसा कि मैं एक्सपेक्ट कर पा रहा हूँ बैंक निफ्टी गिरता है, तो मैं देखो यार बहुत बड़ी चीजें तो नहीं कहूंगा, बट हाँ मार्केट अच्छी खासी गिरावट दे सकता है। सो एंड वन डे पे अगर हम देखेंगे, ठीक है, वन डे पे अगर हम देखेंगे तो देखो यार यहाँ पे ना वन डे पे अगर हम देखेंगे तो वन डे पे भी हमारे पास एक ये बियरिश फेयर वैल्यू गैप है। और तो व्हाट आई एम, और इसके अलावा तो हमारे पास कुछ है नहीं वन डे पे, ठीक है। दिस इज वन डे, दिस इज वन वीक। सो एंड इसके अलावा अगर हम सिर्फ 4 आवर पे चले जाते हैं, शायद देखो 4 आवर्स पे भी हमारे पास कुछ खास है नहीं, ठीक है। ये मार्केट एक रेंज में है, ठीक है। अभी इसने 3 कैंडल एक रेंज में बनाई हुई है। 1 आवर्स पे अगर हम चले जाते हैं, ठीक है, तो अगर आप देखोगे ना यार, तो 1 आवर पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप है हमारे पास, या लिक्विडिटी पूल है, ठीक है। सुनना हो मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर सकता है, ये हमारे वन डे का फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। सो देखो यार मार्केट एक बार ट्राई करेगा यहाँ से रिजेक्शन लेने का, इस फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन लेने का, ठीक है। हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन दिखाएगा मार्केट, लाइक यहाँ से रिजेक्शन दिखाएगा, ठीक है। अगर अगर ये जो रिजेक्शन है ये क्विकली होता है नीचे की तरफ और बड़ी कैंडल्स बन के फेयर वैल्यू गैप बनता है बियरिश वाला, ठीक है, तो हम बुलिश हो सकते हैं। अदरवाइज हम वेट करेंगे मार्केट को, ठीक है, इस कुछ इस तरीके से मूवमेंट करने का, ठीक है, कुछ इस तरीके से मूवमेंट करने का। और वीकली टाइम फ्रेम पे जो मार्केट ने फेयर वैल्यू गैप बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ से हम ट्राई करेंगे सेल आउट करने का, देन वी विल कैप्चर अ बिग मूव, ठीक है। एंड देन उसके बाद देखो यार मार्केट लाइव में जो कर रहा होगा वो मैं कोशिश करूंगा टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, कोई भी अच्छी अपॉर्चुनिटी कुछ भी ऐसा, ठीक है, वो मैं अपडेट कर दूंगा। तो इसके लिए यार टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, फ्रेश ट्रेडर एसएमसी आप सर्च कर सकते हो। और यार देखो मेरी आप अगर बैक टेस्टिंग देखोगे, मेरा आप एनालिसिस देखोगे, तो यू विल गेट टू नो हाउ आई ट्रेड और मेरे क्या कॉन्सेप्ट है, मेरे ईएमए स्ट्रेटजी, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, और ये सारी चीजें आई डोंट लाइक, मैं फोकस नहीं करता इन सब पे, ठीक है। तो यार ये सिंपल सा है। और बाकी मार्केट क्रैश हो जाएगा, मार्केट ये हो जाएगा भाई, कोई भी अंदाजा, सिर्फ देर इज गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। सो और देखो यार कोई भी उस वीडियोस के चक्कर में नहीं पड़ना, कल तूफान बन जाएगा रॉकेट, कल रॉकेट बन जाएगा मार्केट, ठीक है, कल ये हो जाएगा, कल मार्केट खुलते ही एफआई करेंगे धमाका। यार इन सब वीडियो से दूर रहो, दिस इज ओनली क्लिक बेट। वो वीडियो देख के तुम्हें फायदा नहीं हो रहा है, वो वीडियो देख के चैनल को फायदा हो रहा है, ठीक है। सो आज के लिए बस इतना ही, और जैसा हो कुछ होता है तो आई अपडेट ऑन लाइव मार्केट, ठीक है। और हाँ अगर बैंक निफ्टी का अगर आप लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट तो यहाँ पे आप ले सकते हो, ठीक है। तो मैं इसका कुछ मूवमेंट भी आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ कि
एज पर मी, मेरे हिसाब से क्या मूवमेंट होना चाहिए, मेरे हिसाब से मूवमेंट कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि मार्केट अगर गैप अप खुलता है, इन द सिचुएशन ऑफ गैप अप, तो मार्केट आई गेस इन इस हाई को लिक्विडिटी स्वीप आउट करेगा, इस हाई की समथिंग, ठीक है। एंड लाइक दिस काइंड ऑफ मूवमेंट वी कैन सी, लाइक हम इस तरीके का मूवमेंट जो है वो देख सकते हैं, ठीक है। सो देखो यार, हम इस तरीके का मूवमेंट एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक। तो अनटिल अनलेस अगर यहाँ से रिजेक्शन मिलता है तो हम सेल साइड प्लान करेंगे, बट वो रिजेक्शन अच्छा होना चाहिए। इसके लिए मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा, या आप मेरी पुरानी वीडियोस देख लेना जो 2 मैंने अभी डाली है रिसेंट में, एंड देन हम पुश करेंगे तुम्हारा वीकली फेयर वैल्यू गैप की तरफ, ठीक है। देन वहां से हम सेल आउट का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का मूवमेंट कर सकता है मार्केट, दैट्स इट, ठीक है। हे यू गो लाइक दिस, और देन दिस। सो ये फोटो आप ले सकते हो इस तरीके का, अगर मूवमेंट आपको दिखता है, सो यू कैन प्लान योर ट्रेड, ठीक है। एंड आज के लिए बस इतना ही, एंड मिलते हैं फिर कल मार्केट में लाइव। और अगर कुछ मेरे को अपॉर्चुनिटी या मेरे को कुछ दिखता है कि मार्केट का व्यू चेंज हो रहा है, देन आई अपडेट ऑन टेलीग्राम। सो थैंक यू, और रिस्पॉन्स काफी अच्छा आ रहा है मार्केट स्ट्रक्चर पे। तो देखते रहो, सीखते रहो, स्कैम से बचते रहो। ओके, फ्रेश ट्रेडर, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।